of languages. Okay, welcome to Y Codes, and today we'll be starting with a very next lecture. This is the lecture 3 in the series. Okay, today we'll be discussing about different types of languages. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है. अब लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग आज के ही लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर जस्ट वन कोटेशन टू मोटिवेट यू, दैट इज बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. ओके, सो बस यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड आप आधा रास्ता ऑलरेडी वहाँ पे पार कर चुके होगे. यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द लेक्चर, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एज सुन एज द लेक्चर एंड्स, एंड दैट इज इट. कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन लेट अस नो as well. Okay, so let's start with types of languages. Types of languages क्या क्या होती हैं, क्या क्या different types of languages हैं, हर चीज़ को डिटेल में जाके डेप्थ में जाके कवर करने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में जाने से पहले ना एक छोटा सा पार्ट जो हम लोगों को और डिस्कस करना है, दैट इज लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है. देखो, लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हमारी थी ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ों के बेसिस पे, एक रीडेबिलिटी, किस में कौन सी लैंग्वेज ऐसी थी हमारी जो ज़्यादा रीडेबल थी. सेकंड थिंग, कौन सी ज़्यादा क्लोजनेस टू कंप्यूटर, दैट मीन्स कौन सी ज़्यादा क्लोज थी कंप्यूटर के. वो वाली चीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने बोला ये लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस होने वाले. दैट मीन्स हाई लेवल रहने वाला है, मीडियम लेवल रहने वाला है, लो लेवल रहने वाला है, एंड हमारा बाइनरी लैंग्वेज दैट इज जीरोस एंड वंस वाली लैंग्वेज हमारी रहने वाली है इसमें. ओके, सो नाउ द थिंग इज कि इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पे क्यों जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हम लोग जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जितनी भी लैंग्वेजेस होती है हमारे कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल में डेप्थ में जाके समझेंगे कि मेन जो लैंग्वेजेस होती है वो किस डिफरेंट टाइप्स पे डिफाइंड होती है. जैसे हमारी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई. तो हम लोग जो देखते हैं ना कि ऊप्स हमें पढ़ना चाहिए किसी पाइथन में, सी में, या फिर C++ में, स्पेसिफिकली सी में नहीं होता है ऊप्स. सो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है एंड किन किन टाइप्स के बेसिस पे लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है. ओके, सो लेवल्स कैसे अलग हुआ टाइप से हमारा. लेवल्स इज समथिंग जिसमें हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, जिसमें हम लोगों ने सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कुछ रीडेबिलिटी के बेसिस पे, कुछ क्लोजनेस टू कंप्यूटर, कितनी जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कितनी फास्ट वो रन हो जाएगी, उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था उन्हें. टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि उसमें जो कोड लिखा जाता है, उसमें जो सिंटैक्स लिखा जाता है, वो किस तरीके से लिखा जाता है, उस बेसिस पे हमारी ये टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इन्हें. ओके, सो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम लोग प्राइमरली 4 देखने वाले हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस अब किस बेसिस पे डिफाइंड है वो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम लोगों ने देखा जो कोड एंड सिंटैक्स जो लिखा जाने वाला है लैंग्वेजेस का, उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कितने टाइप्स की ये लैंग्वेज होने वाली है. ओके, मैंने कुछ इसके टाइप नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं, सो आई विल शेयर दिस विद यू एज वेल. ओके, इसकी लिंक भी मिल जाएगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दीज हैंड रिटन नोट्स, एंड हम लोग ये नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज फॉर फ्री. सो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज, दैट इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. अब इसे प्रोसीड्यूरल बोल सकते हो, इसे प्रोसीजरल बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इज अप टू यू. स्पेलिंग हमेशा सेम रहने वाली है. स्पेलिंग इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस. ओके, यू कैन लेट मी नो कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, या इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस, कुछ भी हो, सो लेट अस नो. ओके, सो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस. अभी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस क्या होती है, ये देखो, ये लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें हम लोग एक बाय एक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं टी बनाने का, चाय बनाने का, ठीक है, चाय कॉफ़ी जो भी, अगर कोई टी पर्सन है वो टी का एग्जांपल ले सकता है, अगर कोई कॉफ़ी पर्सन है कॉफ़ी का एग्जांपल ले सकता है. ठीक है, तो अगर हम लोग चाय कॉफ़ी कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें एक बार स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का लाइक पहले एक कंटेनर लो जिसमें मिल्क या फिर वाटर डालो, उसके बाद उसमें टी लीव्स या कॉफ़ी डालो, एंड उसके बाद उसे बॉईल करो एंड ऑल दैट. तो ये हमारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है. ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्लासीफाई कर लेते हैं. दैट मीन्स ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा हूँ, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा हूँ, उस लैंग्वेज को मैं प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कह सकता हूँ. ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारी. अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज अ सीरीज ऑफ well structured steps well structured steps and procedures
टू कंप्लीट अ प्रोग्राम, प्रोसीजर्स टू कंप्लीट अ प्रोग्राम, मतलब क्या हुआ इसका, टू कंप्लीट अ प्रोग्राम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज लाइक कि हम लोग एक बाय एक एक करके जो स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी फालतू के स्टेप्स लिख रहे हो, हम लोगों को कंटेनर चाहिए तो कंटेनर ही लिखेंगे, उसमें ये नहीं लिखेंगे एक ग्लास लो, उसमें जाके यू नो लाइक गैस पे जाओ उसे उबालने लग जाओ, नहीं, डांट पड़ेगी उसमें। ओके, सो जस्ट टेक अ कंटेनर, उसमें जाओ, उसमें मिल्क डालो, यू नो लाइक वाटर डालो, उसके बाद टी लीव्स डालो, उसके बाद चीनी डालनी है डालो, फिर बॉईल करो एंड ऑल दैट, उसके बाद सर्व करो। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो होती है स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग इन स्टेप्स को लिखते हैं। सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीइंग इन द फर्दर लेक्चर्स, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। सो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, या फिर हमें यू नो लाइक वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद फिर मेन फंक्शन आएगा एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर में करनी होती है, इसलिए हम लोग ऐसी लैंग्वेजेस को प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस बोल देते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ये नोट्स में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, द प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, यू राइट प्रोसीजर्स दैट डू स्पेसिफिक टास्क, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टास्क रहने वाले हैं, हर एक लाइन ऑफ कोड जो हम लोग लिखने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को डिनोट करने वाली है। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं कुकिंग रेसिपी का, जिसमें हम लोग एक के बाद एक, जैसे रेसिपी बुक है हमारे पास, अगर किसी भी लेट से पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, जो भी फेवरेट डिश है ना तुम लोगों की, डू वन थिंग, एक बार कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में जाके लिखना कि दिस इज माय फेवरेट डिश ओवर हियर। ओके, आई विल रियली पुट अ हार्ट ऑन दैट। ओके, सो थिंक ऑफ इट लाइक अ कुकिंग रेसिपी, कि तुम्हारी एक एक कोई भी फेवरेट रेसिपी है, दाल मखनी हो सकती है, इट कुड बी पनीर बटर मसाला, एनीथिंग। ओके, छोले भटूरे हो सकते हैं। सो यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अदर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में, कि हम लोगों को पहले ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, उसके बाद जाके हमारा आइटम प्रिपेयर होता है। यहाँ पे सेम वे में हमारा एक प्रोग्राम प्रिपेयर होता है अगर हम लोग एक के बाद एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, प्रॉपर ऑर्डर और स्टेप्स। अभी हम लोग ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करें कि हम लोगों की रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें कैसे चलती है, या फिर जस्ट कॉमन एग्जांपल्स लेके डिस्कस करें। बट कोडिंग में भी सेम चीज़ें रहने वाली है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे कि पहले हेडर फाइल इंक्लूड करो, फिर वेरिएबल बनाओ, फिर यू नो लाइक मेन फंक्शन में जाओ, फिर कोड करो एंड ऑल दैट। सी में हम लोग ये चीज़ें देखने वाले हैं। अगर पाइथन में करेंगे तो पाइथन में डायरेक्टली वेरिएबल करो, वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें प्रिंट करो एंड ऑल दैट। सो चीज़ें डिफरेंट रहती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। बट प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब बस इतना सा है कि प्रॉपर प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखा जाना चाहिए, तो ही हमारा प्रोग्राम रन करेगा। सो मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, ये हमारी कौन सी हुई, प्रोसीजरल लैंग्वेज। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में, इट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट मेंशनिंग इट, सिस्टमैटिक ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है, दैट इज अगेन आवर कोड, सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी, सो यू कैन एक्सेस द नोट्स एज वेल, एंड लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं यू कैन लेट अस नो, कोई भी सजेशंस है तो यू कैन लेट अस नो एज वेल। ओके, सो सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स क्यों लिखनी है, टू कंप्लीट अ टास्क। टू कंप्लीट अ टास्क का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को कोई ना कोई एक टास्क अचीव करना है, कोई ना कोई एक प्रोग्राम बनाना है जिसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। अब चाय या कॉफ़ी बना रहे हो तो उसका पर्पस है ना, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी, ऐसी फालतू में बना के तो नहीं कर रख रहे। सेम यहाँ पे है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अब कौन सी लैंग्वेजेस को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी को बोल सकते हैं, C++ को बोल सकते हैं, पाइथन को बोल सकते हैं, जावा को बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई जिसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं इनको। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी लैंग्वेजेस जितनी भी मेंशन है ना, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर प्रोसीजर में हम लोगों को अपने टास्क को, अपने कोड को लिखना पड़ेगा, तभी हमारा कोड रन करेगा। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज वाला पार्ट क्लियर हुआ। एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो लेट अस नो। ओके, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ये सी का कोड है जिसमें हम लोग एक जस्ट नॉर्मल सा सम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एंड एवरीथिंग विल बी सीइंग लेटर ऑन एज वेल। ठीक है, तो ये कोड का एक एग्जांपल है। इफ़ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड, नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी में जब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये एग्जाम्पल सारी चीज़ें हमें तब समझ आनी चालू हो जाएगी। तो अभी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ रेसिपी बुक, चॉप द वेजिटेबल्स, हीट द ऑयल, फ्राई द वेजिटेबल्स, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं जिससे हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हमें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला। ठीक है, हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में, सबसे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड पे हम लोग चलते हैं। सेकंड विल बी कौन सी होगी सेकंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही हम लोग ऊप्स भी बोलते हैं या OOP भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग मेन काम क्या करने वाले हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स बना के कोड को लिखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जब हम लोग C++ में जाएंगे स्पेसिफिकली, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। ठीक है, सी में स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। ओके, विल बी सीइंग दैट एज वेल, क्यों नहीं बनता है ऑल दैट। बट अभी के लिए हम लोग एक एब्स्ट्रैक्शन देख रहे हैं इस चीज़ का, कि एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या लैंग्वेजेस होती है, कैसे कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करी जाती है, एंड किस वे में अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, किस वे में प्रोग्राम का कोड लिखा जा रहा है, तो उस लैंग्वेज को हम लोग किस लैंग्वेज के टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या मैं इस लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज बोल सकता हूँ, क्या मैं इस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल सकता हूँ, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होगा, देयर वुड बी टू थिंग्स। इसमें वन वुड बी डेटा। ठीक है, इसमें डेटा बनेगा। ओके, डेटा मेंबर्स बनते हैं एंड इसी के साथ फंक्शंस बनते हैं, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। ओके, so data members and functions, data members and function। ठीक है, सो इन डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन को ही हम लोग यहाँ पे क्लास बोल देते हैं। ओके, सो ये जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस होते हैं ना, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लास है, इसी क्लास के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसमें डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, हम लोग इसके कोडिंग में जब जाएंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड समझे, जैसे कि हम लोगों ने एक बॉक्स लिया, इसमें कुछ वेरिएबल्स बना दिए, इसमें कुछ फंक्शंस बना दिए। फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए देखो कि दो चीज़ें हम लोगों ने इस बॉक्स में डाल दी, इस बॉक्स को हमने क्लास बोल दिया, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर्स यूनियन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बट प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, जिसमें हमारे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करना सी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग C++ में करते हैं। ओके, उसके अलावा पाइथन, जावा में भी ये चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस बारे में। द प्रोग्राम इज बिल्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम बनता है। एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ डेटा जो प्रॉपर्टीज होती है एंड मेथड जो हमारे फंक्शंस होते हैं। इसको एक कार की तरह समझो, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जिसकी कुछ कलर लाइक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो, जो ये वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन है ना, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कार है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक कलर हो गया, ब्रांड हो गया, स्पीड हो गई, और कुछ मेथड्स हो गए, स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सेलरेट। हम लोगों ने इसको एक क्लास में बंद किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अ स्मार्टफोन, जिसमें कुछ डेटा है, ब्रांड, मॉडल, बैटरी लेवल, और मेक कॉल, टेक फोटो, ये उसके एक्शंस हो गए, ये उसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये ओवरव्यू ही हम लोग अभी ले रहे हैं। जब हम लोग इसके कोडिंग में जाएंगे तब ये चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोगों की क्या क्या चीज़ें होती है स्पेसिफिकली। ये जो हमारी लैंग्वेज होती है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बना के इस जिस भी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाए उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे भी हम लोगों के गेम्स बनते हैं, जो भी हम लोगों के रियल वर्ल्ड ऐप्स एंड ऑल बनते हैं ना, ये सारी जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर ऑब्जेक्ट्स एज समथिंग लाइक ह्यूमन्स ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेरे पास मैक है, जो विंडोज़ लैपटॉप होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स होती है हमारे। वी आर सराउंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखो 3-4 ह्यूमन्स है ना, तो उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, सबके पास ईयर होगा, सबके पास नोज होगी, सबके पास लेग्स होंगे, फेस होगा, हैंड्स होंगे एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक डब्बे में बंद कर देते हैं और बोलते हैं ये जो डब्बा है ना, ये सबको प्रोवाइड कर दो। कोई एक नया ह्यूमन बन रहा है, उसको ये चीज़ दे दो, कोई एक नया ह्यूमन क्रिएट हो रहा है, उसको एक चीज़ दे दो। तो ये जो हम लोगों ने डब्बे को बंद किया ना, इसको हम लोग क्लास कह रहे हैं यहाँ पे, और जो हम लोगों के ह्यूमन बन रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ऐसी कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना पाए उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। सो दिस रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो दिस रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग इसमें, कि हम लोग इसमें क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन।
ठीक है, इसमें डेटा और फंक्शंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो उसको हम लोग क्लास बोल देते हैं। एंड इसके यूज केसेस क्या है या इसकी एडवांटेज क्या है, ईजी टू डेवलप होती है ये। उसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस। एंड इसके अलावा हम लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि ये ईजी टू डीबग एंड ईजी टू रीयूज होती है, मतलब कोड रेपिटेशन को बहुत बचाती है, ईजी टू डीबग एंड रीयूज। ठीक है, आई होप हैंड राइटिंग तुम लोगों को समझ आ रही हो। इफ देयर इज एनीथिंग जो तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा हो, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, हम लोग चेक कर लेंगे एंड वील श्योरली इम्प्रूव इट। ओके ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ईजी टू डीबग, ईजी टू रीयूज एंड कोड रेपिटेशंस, कि हम लोग सेम कोड जो है वो बार बार लिखे उसको बहुत कम कर देता है, कोड रेपिटेशंस बहुत कम कर देता है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती है ये, इसमें हम लोगों की लैंग्वेजेस लाइक पाइथन में हम लोग ऊप्स कर सकते हैं, ठीक है, C++ में ऊप्स कर सकते हैं, जावा में ऊप्स कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट और लैंग्वेजेस आ जाती है ETC। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज, दैट इज फंक्शनल लैंग्वेजेस। मेन जो टाइप होते हैं ना वो दो ही होते हैं, वन इज प्रोसीजरल या वन इज प्रोसीड्यूरल, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट और डेप्थ में जाएंगे तो हम लोगों को फंक्शनल लैंग्वेज मिलेगी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी मिलेगी। इसके बाद हम लोग स्टैटिक और डायनामिक वाले पार्ट पे भी चलेंगे। सो थर्ड वाले पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि हमारे थर्ड पार्ट इज फंक्शनल लैंग्वेज। ओके, फंक्शनल लैंग्वेज। अब फंक्शनल लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग आगे फंक्शंस बनाना भी सीखेंगे। फंक्शनल लैंग्वेज अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो फंक्शनल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेजेस जिसमें सारा काम जो है ना हमारा बस फंक्शन के बेसिस पे होता है, जिसमें हम लोग फंक्शंस एंड फंक्शंस, सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन बना के अपने लैंग्वेज अपने प्रोग्रामिंग को कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन बना के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो डेटा होता है ना, फंक्शंस आर समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर लेक्चर्स एज वेल। अभी ओवरव्यू ले रहे हैं तो एक एब्स्ट्रैक्शन समझो इस चीज़ का। ओके, सो फंक्शंस आर समथिंग जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग ना जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग डेटा सेव कर रहे हैं वेरिएबल्स में, उनको अनटच रखते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो अनटच रहता है, वो सेफ रहता है, एंड हम लोग फंक्शन के बेसिस पे डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ये और अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग कोडिंग में जाएंगे। अभी अगेन ओवरव्यू ले रहे हैं तो फंक्शनल लैंग्वेज का ओवरव्यू समझ आना चाहिए यहाँ पे हमें। सो एवरीथिंग इज डन यूजिंग प्योर फंक्शंस, फंक्शन ही फंक्शन भरे पड़े रहते हैं इस प्रोग्राम में हमारे। अ फंक्शन ऑलवेज गिव्स द सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट एंड डज नॉट चेंज एक्जिस्टिंग डेटा। मतलब अगर तुम 2 और 3 को ऐड करोगे, ठीक है, एक फंक्शन है जिसमें तुम 2 और 3 पास कर रहे हो, वो ऐड करके दे रहा है, तो अगर तुम 2 और 3 पास कर रहे हो तो हमेशा 5 मिलने वाला है। ऐसे तो होगा नहीं कि कभी वो 6 दे रहा है, कभी वो 4 दे रहा है, या कोई और अदर कुछ आउटपुट दे रहा है, ऐसे तो नहीं होने वाला। सो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट होता है, ठीक है, हमेशा सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट। एंड अपने डेटा को जो हमने 2 और 3 दिया है, जिसको ऐड करके वी आर टेलिंग 5, ठीक है, 2 और 3 को ये खुद ब खुद चेंज नहीं कर देगा कि तुमने 2 और 3 दिया और ये 3 और 3 कर रहा है और बोल रहा है आंसर तो 6 है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुमने 3 और 3 दिया था। तुम बोलोगे ये कैसे सा प्रोग्राम बना दिया मैंने, जो 2 और 3 दे रहा हूँ तो वो 3 और 3 ले रहा है। सो दैट वुड बी क्रेजी ओवर हियर। तो इसलिए हम लोग इसमें ये कहते हैं फंक्शंस में, इसलिए हम लोग फंक्शनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या फंक्शनल मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा जो डेटा है वो अनचेंज्ड रहे। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग वेरिएबल्स यू क्रिएट न्यू वंस। ठीक है, हम लोग इसमें न्यू वेरिएबल्स को बना सकते हैं, ओके, बट एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स को अनटच रखते हैं इसमें। ओके, सो फंक्शंस में और चीज़ें क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें प्रोग्राम इज रिटन in pure functions, is written in pure functions. Okay, that means purely सारी भी हमारी जो भी प्रोग्रामिंग है वो functions में लिखी जाने वाली है, pure functions. Okay, apart from this और क्या points हो सकते हैं इसमें कि never it would never change or modify the existing data, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा या फिर एग्जिस्टिंग वेरिएबल, डेटा और वेरिएबल्स, बट और रादर क्रिएट न्यू वन फॉर आउटपुट। क्रिएट न्यू वन मतलब न्यू बना सकते हैं या नए वेरिएबल्स बना सकते हैं, पुराने वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। न्यू वन फॉर आउटपुट,
ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं? देयर इज वन मोर थिंग कि हम लोग इसमें चेंज जो हमारा डेटा होता है ना उसको अवॉइड करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। एक थिंग और होती है जिसमें जिसमें हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस, जो एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें। व्हाट इज फर्स्ट क्लास फंक्शन? फर्स्ट क्लास फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, ठीक है। एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ वेरिएबल का, कि यहाँ पे ना मैंने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया, जिसमें मैं a को वेरिएबल बोल रहा हूँ। इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक वेरिएबल कह रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैं फंक्शंस को वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। वी कैन सेव फंक्शन इन वेरिएबल्स। मतलब कि मैं फंक्शंस जो मैंने बनाया ना, लेट से मैंने बनाया अटैक नाम से एक फंक्शन, उसको मैं एक a नाम के वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। a इज इक्वल टू अटैक जो मेरा फंक्शन है, ठीक है। ऐसे मैं कुछ सेव कर सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देता हूँ यहाँ पर, यस। अब ये फंक्शन के कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, वी विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी कमेंट। सो इसके लैंग्वेज क्या हो सकते हैं या इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जिन लैंग्वेजेस को मैं कह सकता हूँ कि ठीक है ये फंक्शनल लैंग्वेज है एंड सो ऑन। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती है मेरी? दैट कुड बी, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ लाइक JS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है जिसमें मैं अपने वेरिएबल्स को लाइक फंक्शन भी असाइन कर सकता हूँ या फंक्शन को एक वेरिएबल में भी सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। देयर कुड बी मोर एग्जाम्पल्स एज वेल। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज JS, जिसे मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में जावास्क्रिप्ट बोल सकता हूँ। JavaScript and JS is not same. JavaScript and JS is same. Java and JavaScript is not same. ठीक है, तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आई हैव टोल्ड यू Java and JavaScript both are different languages. ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ टाइप इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, देखो प्राइमरली इसमें हम लोग जो ऑलरेडी रिटन कोड होता है ना, ऑलरेडी रिटन कोड, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है, ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो ऑलरेडी रिटन कोड को कंबाइन करने में हमारे हेल्प करती है। मतलब कि पहले से कोड लिखे हुए काफ़ी सारे, उनको कंबाइन किया और एक नया ऐप बना दिया, एक नया यू कैन से प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। इसको ऑटोमेशंस के इसके एग्जांपल हो सकते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसकी थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं, ठीक है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम लोगों ने देखा। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल अ वेंडिंग मशीन, यू गिव द सेम इनपुट, जितने पैसे दे रहे हो, जितने कोड दे रहे हो, उसकी के बेसिस पे हम लोगों को स्पेसिफिक एक स्नैक मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट कुड बी अ वेंडिंग मशीन। जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो जो एयरपोर्ट्स पे या यू नो लाइक लगी रहती है, जिसमें एक फ्रिज टाइप कंटेनर होता है बड़ा सा, ठीक है, जिसमें ग्लास कंटेनर होता है थोड़ा, उसमें चिप्स लगे होते हैं, ड्रिंक्स लगी होती है, जिसमें तुम पैसे डालते हो, ठीक है। कोड चूज़ करते हो कि मुझे लीज की चिप चाहिए, मुझे अंकल चिप्स चाहिए, या फिर मुझे कोको कोला या समथिंग चाहिए, ठीक है, या बिस्लरी चाहिए। सो यू क्लिक ऑन द कोड की 5th नंबर 4th नंबर, और उसी के बेसिस पे हमें वो बॉटल मिल जाती है। ऐसे तो कभी नहीं होता कि हमने चिप्स पे दबाया और हमें पानी की बॉटल मिल गई, या पानी की बॉटल पे दबाया हमें कोको कोला मिल गई, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दीज आर यूज टू ऑटोमेट टास्क। दैट मीन्स ये ऑटोमेशन में हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस कंट्रोल अदर प्रोग्राम्स। अब तुमने एक प्रोग्राम बनाया, लेट्स से कि तुम ऐसे कर सकते हो, एक एग्जांपल कि एक बंदा चाय बना रहा है, एक बंदा तुम्हारा कॉफ़ी बना रहा है। एक बंदे को तुमने और खड़ा कर दिया, तीसरे बंदे को, जिसको तुम इंस्ट्रक्शन दोगे और बोलोगे कि मुझे ना चाय चाहिए। वो क्या बोलेगा? ठीक है, चाय मिल जाएगी। अब वो जाएगा अंदर, वो चाय वाले को बोलेगा, जो भी बंदा चाय बना रहा है, कि ओके मेक टी फॉर दिस पर्सन। अब दूसरी बार तुम आए, तुमने बोला कॉफ़ी चाहिए। अब वो बोलेगा ओके सर, वो जाएगा कॉफ़ी वाले के पास, ही विल गो टू दैट गाय एंड ही विल टेल टू दैट गाय कि ठीक है सर वांट्स अ कॉफ़ी और समथिंग, और फिर वो कॉफ़ी बना के दे देगा। सो इसमें तुम्हारा रोल क्या रह गया? बस कमांड देने का, बस इंस्ट्रक्शन देने का। बाकी का जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है कि मैं टी वाले पे जाऊँ, मैं कॉफ़ी वाले पे जाऊँ, किसके पास जाऊँ, वो सारा उसका काम हो गया जिस बंदे को तुमने हायर किया। वो जो बंदे को हायर किया ना तुमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा विजुअली समझा देता हूँ। ये एक बंदा है जिसको तुमने हायर किया है, ठीक है, ये टी बना रहा था, ठीक है, इसको लिख ही देता हूँ, मे बी तुम्हें याद रहेगी चीज़ देन। सो ये एक टी बना रहा था, ये एक कॉफ़ी बना रहा था, और ये एक इनका हेड था। अब तुम हो यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, या इनके बॉस, यू कैन ऑल्सो कंसिडर, ठीक है। अब तुमने बोला मुझे चाहिए टी।
अब अब तुम्हें ये नहीं देखना मैं टी वाले प्रोग्राम में जाऊँ, कॉफ़ी वाले प्रोग्राम में जाऊँ, वो इस हेड का काम है। वो हेड बोलेगा ओके, तो मैं बोल दिया ओके, और वो जाएगा टी वाले के पास और उसे बोलेगा टी बना दो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसी हेड को तुम यहाँ पे स्क्रिप्ट कह सकते हो एक। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो यहाँ पे हेड की तरह या एक स्क्रिप्टिंग की तरह एक्ट करती है, उन सारी लैंग्वेजेस को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। So usually interpreted directly without compiling. Simple example, Python print hello world बोलोगे, वो hello world को print कर देगा. A personal assistant reminding you of task, you just tell it what to do and it execute without worrying about internal mechanics. That means कि तुम्हारा कोई पर्सनल असिस्टेंट है, PA है, उसको तुम कोई भी कमांड बोलोगे कि यार इस बंदे को मैसेज कर दे, इस जने को कॉल अटेंड कर ले, तुम्हें बस बोलना है, वो एक्शन परफॉर्म कर लेगा. दैट इज इट. ठीक है, सो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जाती है. इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं? ठीक है, राइट स्मॉल प्रोग्राम्स, इसमें हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. टू ऑटोमेट टास्क, कंट्रोल other programs. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इंटायर ऐप फ्रॉम, इसमें हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अदर प्रोग्राम से, ओके, जो ऑटोमेशन में हमारी हेल्प करता है. इसके अलावा हम लोग पूरा ऐप बनाने के बजाय ना स्क्रैच से हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स उठाते हैं, उन्हें आपस में कंबाइन करते हैं एंड उसके बेस पे एक बड़ा ऐप डेवलप कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इंटायर ऐप्स, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग entire apps from scratch, what we can do over here is we can build using like ये क्या करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती है हमारी, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द एंटायर एप्स फ्रॉम स्क्रैच, ये ना एक ग्लू की तरह एक्ट करती है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर देती है. सो इट एक्ट्स एज अ ग्लू which combines several small programs, small programs. Okay, if you guys want to note it down, जो भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं ना वो तुम नोट कर सकते हो, नॉट मैंडेटरी, नोट्स वैसे ही तुम्हें मिल जाएंगे. ओके, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये एक इंस्ट्रक्शन की तरह है, एक हेल्पर की तरह है, जिसको तुम इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है, जिसको तुम इंस्ट्रक्शन दोगे और वो टास्क कर देगा, ठीक है, वो टास्क फुलफिल कर देगा, जिसे पता है कि ये टास्क कैसे किया जा सकता है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो तुम्हारा है इसको तुम यहाँ पे टास्क दो, नॉट टास्क दो, इंस्ट्रक्शन दो इस हेल्पर को, जिसे तुम स्क्रिप्ट कह सकते हो, और वो तुम्हारा टास्क परफॉर्म कर देगा. ठीक है, कौन सी लैंग्वेजेस है? ठीक है, ये हेल्पफुल कैसे रहता है? ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज इसकी एडवांटेजेस जो होती है ना हमारे पास, एडवांटेजेस मैं यहीं पे लिख देता हूँ. एडवांटेजेस इज समथिंग लाइक कि ये ईजी टू डेवलप होता है, स्केलेबल होता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल होता है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऐप्स, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं, स्केलेबल होता है एंड ऑल दैट. देयर आर मेनी मोर एडवांटेजेस कि ये इंटरप्रेटेड होता है, कंपाइल नहीं होता है एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें होती है इसमें. ठीक है, नाउ द फर्दर थिंग इज, अब हमारे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जावास्क्रिप्ट, JS. ठीक है, इसमें किस में यूज़ हो सकता है हमारा ये वाला पार्ट? वेबसाइट इंटरएक्टिविटी में, उसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं. अगर तुम लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, ये चीज़ उसमें बताई जाती है. पाइथन ऑटोमेशन में, ठीक है, ऑटोमेशन, इसमें तुम यूट्यूब का एक ऑटोमेशन का एग्जांपल ले सकते हो. यूट्यूब का ऑटोमेशन जो होता है ना, इट इज़ समथिंग लाइक, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, पाइथन ऑटोमेशन, जैसे कि ये चीज़ और अच्छे से समझाने के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. सो पाइथन का ऑटोमेशन जैसे तुम्हारा होता है ना, इट इज़ समथिंग लाइक कि तुम पहले मैनुअल वीडियोस अपलोड कर रहे थे, मैनुअल वीडियो अपलोड कहाँ पे? यूट्यूब पर. ठीक है, ऑन यूट्यूब. ठीक है, तुम्हें डेली टाइटल वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता था, उसके टैग्स वगैरह, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह बनाने पड़ते थे. अब तुमने क्या किया, तुम स्मार्ट हो गए और तुमने एक स्क्रिप्ट बनाई.
यू मेड अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट यहाँ पे तुम एक प्रोग्राम की तरह समझो. ठीक है, एक प्रोग्राम तुमने ऐसा बनाया जिसने इस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया. ऑटोमेशन हो गया यहाँ पे. ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ, तुमने बस उसमें वीडियो डाली, वो उसके लिए खुद थंबनेल बना लेगा, उसके लिए खुद टाइटल फेच कर लेगा, उसके लिए खुद डिस्क्रिप्शन वगैरह फेच कर लेगा, और ऑटोमेटिक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी. ऑटोमेटिक यूट्यूब वीडियो अपलोड, समथिंग लाइक दिस. सो ये एक ऑटोमेशन का तुम्हारा एग्जांपल हो सकता है. अभी तक जितना भी पढ़ा, इसमें एनी डाउट्स यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स एंड वी विल रिप्लाई बैक टू यू. ठीक है, इफ़ यू गाइस वांट अ डाउट सेशन एज वेल, वो भी बता देना, हम लोग एक लाइव डाउट सेशन भी प्लान कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज, अब हमारी आ जाती है दो और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जिसे हम लोग स्टैटिक और डायनामिक कहते हैं. ठीक है, सो अब हम लोग न्यू पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे. दैट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लैंग्वेज. ओके, डोंट वरी, दिस इज गोना बी द लास्ट पार्ट इस लेक्चर का. ठीक है, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैटिक. ओके, स्टैटिक लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है. स्टैटिक लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस जिसमें यू नो लाइक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जिसमें टाइप चेकिंग पहले ही हो जाती है. डू यू रिमेंबर कंपाइल टाइम एंड हम लोगों ने रन टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. इफ यू गाइस हैवंट चेक दैट लास्ट लेक्चर, आई बटन में आ जाएगा, यू कैन चेक इट एंड प्ले लिस्ट को भी एक्सेस कर लेना. ओके, एक और चीज़ मैं स्टैटिक डायनामिक में जाने से पहले क्लियर कर देता हूँ. दैट इज़ कि अब मे बी एक डाउट आ सकता है कि पाइथन हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग में भी लिख दी, ऊप्स में भी लिख दी. ठीक है, फंक्शन लैंग्वेज में भी हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते एंड ऑल दैट. सो द थिंग इज कि ऊप्स में हम लोगों ने लिख दी, स्क्रिप्टिंग में लिख दी पाइथन. तो ये तो एक ही लैंग्वेज दो की तरह एक्ट करिए. इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है. ये जो हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है ना, ये स्पेसिफिकली तुम बोल सकते हो मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग किस मेथड के थ्रू, किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स को लिख रहे हैं, किस हिसाब से हम लोग कोड को लिख रहे हैं. उस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या फिर हम लोगों की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इसे तुम ऐसे समझो कि अगर मैं पाइथन में कोड लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ करके, मैं उसे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोल रहा हूँ. अगर मैं उसमें ऑब्जेक्ट्स बना के काम करूँ, मैं उसे यू कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ. अगर मैं उसमें ऑटोमेशन वाला काम करूँ तो मैं उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, नाउ चलते हैं स्टैटिक और डायनामिक वाले पार्ट पे. स्टैटिक लैंग्वेजेस क्या होती है. ठीक है, स्टैटिक लैंग्वेजेस यहाँ पे इनको रेफर करते हैं टाइप्स आर चेक बिफोर रनिंग द प्रोग्राम. मतलब जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें डेटा टाइप को हम लोग कभी कभी मेंशन करते हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइप चेकिंग होती है. टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम. एट कंपाइल टाइम का मतलब क्या हुआ. टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम कि हम लोगों का कंपाइलेशन, दैट मीन्स कंपाइलेशन का प्रोसेस जैसे याद हो कमेंट करके बताओ फटाफट. आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट. ठीक है, जिसे नहीं याद हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपाइलेशन एंड रन दोनों पार्ट समझा था. कंपाइलेशन और रन क्या होता है. दैट मीन्स हम लोगों का जब कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, उसको हम लोग कंपाइलेशन कहते थे. डिटेल में समझना है, यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर एज वेल. सो द थिंग इज कि कंपाइलेशन में, कंपाइल टाइम पे हमारा टाइप चेक हो जाता है. दैट मीन्स सी में हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू 10. अब मैंने जो वेरिएबल बनाया, विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो ये जो वेरिएबल बनाया, क्या उसमें जो वैल्यू डाली है उसका डेटा टाइप सही लिखा है कि नहीं लिखा, वो सारी चीज़ें हमारे कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाती है स्टैटिक लैंग्वेज में. अपार्ट फ्रॉम दैट, एरर्स जो होते हैं हमारे, जो भी प्रोग्राम में एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है, इट विल बी शोन at compile time. Okay, so it will be shown at compile time. मतलब जितने भी एरर्स होते हैं वो हमें रन करने से पहले कंपाइल टाइम में ही पता चल जाते हैं. दैट मीन्स जब बाइनरी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तभी पता चल जाते हैं. डिक्लेयर डेटा टाइप बिफोर यू यूज इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो भी हमारी स्टैटिक लैंग्वेजेस बनाते हैं, इसमें हमें डेटा टाइप को पहले डिक्लेयर करना होता है. ये वेरिएबल है, उससे पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर किया. सो डिक्लेयर डेटा टाइप before using the variable. ठीक है, अब इसकी एडवांटेज क्या है. व्हाट कुड बी द एडवांटेज. एडवांटेजेस, इट गिव्स अस मोर कंट्रोल. ज़्यादा कंट्रोल हमें प्रोवाइड करती है बिकॉज हम लोग डेटा टाइप्स खुद डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है,
इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को हम लोग स्टैटिक बोल सकते हैं? ऑब्वियसली हम यहाँ पे सी को बोलेंगे, सी प्लस प्लस को बोल सकते हैं हम लोग। जावा में भी हम लोगों को वेरिएबल के डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना होता है। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन सब में करना होता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग लैंग्वेज रियल वर्ल्ड एग्जांपल एज हम लोगों ने डिक्लेयर किया है विद डेटा टाइप मस्ट बी एन इंटीजर, नहीं होगा तो एरर आएगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल फिलिंग अ फॉर्म वेयर यू मस्ट चूज द एग्जैक्ट कैटेगरी बिफोर सबमिशन। तुम कोई एक फॉर्म फिल कर रहे हो जिसमें तुम्हें कुछ सेट ऑफ फील्ड्स बता रखी है, उन्हीं फील्ड्स में से तुम्हें चूज करना है जिसके बेसिस पे तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक, ठीक है, इसे एक काम करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा। डायनामिक लैंग्वेजेस, सो डायनामिक लैंग्वेजेस, डायनामिक लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं। डायनामिक लैंग्वेजेस हमारी क्या होती है? ठीक है, अब ये डायनामिक लैंग्वेजेस ऊपर हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे टाइप चेकिंग कंपाइल टाइम पे होती है। टाइप तो इसमें भी चेक होता है। टाइप कौन सा? डेटा टाइप। डेटा टाइप चेकिंग एट रन टाइम, दैट मीन्स जब हमारा बाइनरी कोड रन हो रहा है, ठीक है, आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे ये चेक करता है जाके। थोड़ा लेट लतीफ टाइप है। ओके, डेटा टाइप चेकिंग एट रन टाइम। एरर्स विल नॉट शो अंटिल रनिंग, ये बोलेगा तुम पहले कंपाइल कर लो, बाइनरी में बना दो, जब रन करोगे ना तब मैं बताऊंगा क्या एरर है। ठीक है, सो एरर्स नॉट शोन अंटिल रन टाइम, सो इट वोंट शो एनी एरर्स अंटिल रन टाइम। ठीक है, इसे तुम अलग अलग वर्ड लिखो, रन टाइम को एक ही वर्ड लिखो, अप टू यू। ठीक है, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। नो नीड, नॉट नीडेड, no need to declare data type, no need to declare data type, डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, कोई डेटा टाइप नहीं, नो टीटी डेटा टाइप। ओके, सो ये इसकी एडवांटेज क्या हुई हमारी? एडवांटेजेस, टाइम बचा लिया इसने, डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ा, सेव्स टाइम। ठीक है, बट हमें ये एरर बता रहा है रन टाइम पे, तो मे बी हमारी कोडिंग, हमें एरर्स बाद में पता चलेंगे जब रन होगा के प्रोग्राम, तो मे बी हमारी जो डीबगिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाए। बट एरर टाइम, बट एरर एट रन टाइम, नॉट एरर टाइम, एरर टाइम इज नथिंग, बट एरर एट रन टाइम। सो स्लोअर डीबगिंग, डीबगिंग, ठीक है, डीबगिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स। ठीक है, बग क्यों नाम रखा गया था? ओके, एरर्स का, वो भी हम लोग को एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी मुझे याद दिलाना, मैं आई विल टेल इट टू यू गाइस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स, फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग, एंड रिजॉल्विंग बग्स। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस थिंग। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और, दैट इज हमारे एग्जाम्पल्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स आर पाइथन, ठीक है, जिसमें हमें डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करना पड़ता है, ऑल दैट। जावास्क्रिप्ट, जेएस, पीएचपी, रूबी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस होती है हमारी, जिसमें हमें डायनामिक लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जिसमें हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है यहाँ पे। ठीक है, नाउ यू गाइज हैव टू कमेंट एंड टेल मी जस्ट वन थिंग। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, इफ़ यू गाइज रियली कमेंट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो बता देना। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो। ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेरी हो, अलग कोई सजेशन हो तो वो कमेंट कर देना। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेन थिंग दैट इज पाइथन को जितनी भी ऊपर डिस्कस की हम लोगों ने लैंग्वेजेस, उसको कौन कौन सी टाइप्स में मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, वो लिखना। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। आई वुड रियली गिव
सारे कमेंट्स को मैं हार्ट देने वाला वहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा आई विल पिन इट, ठीक है। सो फटाफट से कमेंट करना एंड लेट मी नो तुम लोगों की क्या सजेशन डाउट क्वेरी है एंड इसके आंसर्स, ओके। सो आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि हम लोगों की टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोगों को लैंग्वेजेस को लिखना होता है, कोड को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे लैंग्वेजेस को लिखना होता है। फंक्शनल लैंग्वेजेस, जिसमें हम लोग फंक्शंस बना बना के लैंग्वेजेस को लिखते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हम लोग मोस्टली ऑटोमेशन वाला पार्ट करते हैं, ऑलरेडी रिटन कोड को कंबाइन करते हैं, जिसमें पाइथन ऑटोमेशन का एग्जांपल देखा था, जिसमें हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन बना सकते हैं, जिसे हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लैंग्वेजेस, स्टैटिक में जैसे हम लोग कहते हैं कि वो लैंग्वेज जो कंपाइल टाइम पे चेक करती है डेटा टाइप्स को, एंड हम लोगों को डेटा टाइप जो होता है किसी भी वेरिएबल का वो पहले डिक्लेयर करना होता है। डायनामिक लैंग्वेजेस, जिसमें डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ये डेटा टाइप को रन टाइम पे चेक करती है। इसके बाद तुम्हें कमेंट करके बताना है इन दोनों के आंसर्स एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनी सजेशन। इन दोनों की पीडीएफ, इन दोनों चीज़ों की पीडीएफ, ठीक है। ये नोट्स, टाइप नोट्स एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज वेल एज कमेंट्स में मिल जाएगी, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर। कोई डाउट हो तो बताना, नहीं तो ऑलवेज रिमेंबर बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye, see you, and keep supporting Codes.